सिद्धेद अकर्मणः। अच्छा, अब यह कर्म का महात्म्य दिमाग में भरने के बाद फिर ये कर्म करने की जो रीति है उसको अगले श्लोक में बताते हैं। यह 9वां श्लोक बहुत ही सुंदर है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अयम लोकः कर्म बंधनः, यह जो जगत है ये कर्म का बंधन बन जाता है। कब? यज्ञार्थात् अन्यत्र कर्मणः, जब हमारे कर्म यज्ञ के लिए नहीं किए जाते हैं तब, माने जब हमारे जीवन की कर्म की प्रणाली यज्ञ के सिद्धांत के अनुसार नहीं होती तब यह जो जगत है इसमें जो हमारा जीना है ये कर्म बंधन है। और इसी को हम हिंदी में अपभ्रंश करते हैं कि हमारे तो कर्म फूट गए। कर्म फूटना माने कर्म का बंधन होना, लेकिन यही कर्म बंधन नहीं बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। कब? कि तदर्थम कर्म कौन्तेय, जब हम यज्ञ के लिए कर्म करते हैं तब यही कर्म हमको बंधन का कारण न रह करके मुक्ति का साधन बन जाता है। देखो, कर्म वही है, तो जो कर्म हमको बंधन में डालता है वही कर्म हमको मोक्ष के लिए तैयार करता है। उसके लिए करना क्या है? इन दोनों कर्मों की विशेषता क्या है? पहली विशेषता यह है, कर्म बंधन का कारण तब बन जाता है जब यज्ञ के लिए नहीं होता, और जब कर्म यज्ञ के लिए होता है तब वही कर्म मुक्ति का साधन बन जाता है। और यज्ञ के लिए करना माने क्या? 2 शब्दों में भगवान ने बताया है, मुक्त संग समाचर। ये 2 शब्द जो है मुक्त संग समाचर, ये पूरे कर्म योग के सिद्धांत की नींव है। मुक्त संग माने लेट अस नॉट बी अटैच्ड टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, और समाचर इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है सम हाउ फिनिश द जॉब। अब ये 2 चीजों को ठीक से समझ ले, फिर ये कर्मयोग का सिद्धांत समझ में आएगा। यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, यज्ञ को छोड़ करके, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ इस शब्द के 2 प्रकार के अर्थ है। एक, भक्ति शास्त्र के अनुसार जब यज्ञ शब्द का अर्थ लेंगे तो यज्ञ भगवान विष्णु का नाम है। तो यज्ञार्थात् कर्मणोन्यत्र, जो कर्म भगवान के लिए नहीं किया जाता है वही कर्म बंधन का कारण बनता है, और जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम मुक्ति साधकम, तो यह कर्म जो भगवान के लिए किया जाता है उसके द्वारा कर्म का बंधन निर्माण नहीं होता। यह अर्थ भक्ति सिद्धांत के अनुसार। और यही यज्ञ शब्द जब हम कर्म कांड या पूर्व मीमांसा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो कर्म का अर्थ या यज्ञ का अर्थ यह है कि वह कर्म जो सब मिलकर के करते हैं और जिसमें आदान प्रदान का मुख्य रूप है। यज्ञ में कुछ देना भी है और उसके बाद कुछ प्राप्त भी करना है। यह जो संतुलित जीवन की प्रणाली है उसको कहते हैं यज्ञ पूर्व मीमांसा के अनुसार। तो चाहे कोई भी अर्थ ले ले, जब हमारे जीवन में यह देने लेने का बैलेंस बना रहता है, 5वें अध्याय में इसी को लेकर के भगवान बताते हैं। जैसे 5वें अध्याय में अर्जुन यही प्रश्न करता है कि कभी तो आप कर्म योग की बात करते हैं और कभी कर्म संन्यास की बात करते हैं, तो हमको एक बात बताओ। भगवान कहते हैं कि हमेशा एक एक के क्या पीछे पड़े हो, दोनों आवश्यक है जीवन में। क्या दोनों आवश्यक है? कहते हैं कि संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस करौ उभौ,
अपने जीवन में निश्रेयस की प्राप्ति के लिए कर्म करना भी आवश्यक है और कर्म का संन्यास करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति कर्म कब तक करना और कब उससे संन्यास लेना, जो व्यक्ति कर्म कब बंद करना चाहिए, इसका संतुलन लेकर के जीवन को चलाता है, वही व्यक्ति कर्म के सिद्धांत को जानता है। इसीलिए ऐसी बात ना हो कि अच्छा हम कर्म करेंगे ही नहीं क्योंकि कर्म के कारण दुखी हो रहे, नहीं, गलत कर्म जो कर रहे थे उसके कारण दुखी हो रहे। तो यह दो बातें यज्ञ शब्द के अर्थ के अनुसार जब हम भक्ति का सिद्धांत जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे तो यज्ञार्थ तदर्थम कर्म कौनते, ये भगवान के लिए कर्म करें तो हमको कभी भी पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। ये भी सिद्धांत हमारे स्वामी जी ने बहुत सुंदर प्रकार से बताया। हम लोगों को जो ब्रह्मचारी होते हैं उनको पीले कपड़े मिलते हैं। तो पहले जब हम पीले कपड़े में थे तो लोग प्रश्न पूछते ही है, क्योंकि स्वभाव बन जाता है, स्वामी जी आप पीले कपड़े क्यों पहनते हो, स्वामी जी आप लाल कपड़े क्यों पहनते हो। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगती है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कपड़े पहनने पर, कि पीले कपड़े क्यों पहनते हो। तो हमने उनको बताया, देखो हमारे स्वामी जी ने हम ब्रह्मचारियों को पीला कपड़ा इसलिए दिया कि जैसे अपने भारत देश की टैक्सियां होती है पीले कपड़े वाली, और उन टैक्सियों का क्या सिद्धांत है कि कोई भी बुला ले, चाहे साधु संत बुला करके मंदिर में ले जावे, चाहे कोई स्पिरिचुअल आदमी लेकर के कहीं मदिरालय में ले जावे, चाहे कोई मंदिर में ले जावे या कोई मदिरा गृह में ले जावे, दोनों स्थान पर ले जाना ये टैक्सी वाले का धर्म है। अच्छा, जब वो मंदिर में ले जाएगा तो टैक्सी वाले को पुण्य नहीं लगेगा, और जब वो मदिरा गृह में ले जाएगा तो उसको पाप नहीं मिलेगा। फिर उसको मिलेगा क्या? मीटर रीडिंग, 2 टाइम का खाना। ये सिद्धांत ब्रह्मचारियों को अपनी जीवन में उतारना है। ये हो गया यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। तो जहां हमने अपने जीवन में ये समझा है कि हमको कर्म करना ही है, लेकिन कर्म में कहां तक उसके साथ रहना है, यह बैलेंस, यह संतुलन, ये स्पष्ट रूप से समझे। तो यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय। इसीलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र जब कौन्तेय शब्द आता था तो हमारे स्वामी जी कहते थे कि हे कुंती का बेटे, उनकी हिंदी बेस्ट थी, उसको सुनकर के बड़ा आनंद आता था, पूरे व्याकरण का सत्यानाश, लेकिन उनके शब्दों में प्रेम था। तो तदर्थम कर्म कौन्तेय, उसके लिए, भगवान के लिए, यज्ञ के सिद्धांत के लिए कर्म करो। कैसे करें? मुक्त संग समाचर। मुक्त संग माने किसी भी प्रकार के संग या आसक्ति से मुक्ति करके। ये 2 शब्दों को अंग्रेजी में कहना हो तो हम इसको इस प्रकार से कहेंगे, मुक्त संग माने डोंट बी सीरियस अबाउट एनी अंडरटेकिंग। ये 2 सिद्धांत है, हम उसको हमेशा बताते हैं। डोंट बी सीरियस अबाउट एनी अंडरटेकिंग, बट बी सिंसियर अबाउट वॉट एवर यू डू। Seriousness should not be the foundation of expression and sincerity should not be compromised. नॉर्मली क्या हो जाता है, कोई भी काम करते समय हम सीरियस बहुत हो जाते हैं, सिंसियर कम रहते हैं। तो जब जीवन में सीरियसनेस आ गया तो अपनी जो कर्म करने की क्षमता है उसका नाश होने लग जाता है। क्योंकि जब आदमी सीरियस हो गया तो टेंशन बढ़ गया, और जब आदमी का टेंशन बढ़ जाएगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जो भी कार्य करना है रिलैक्स मूड से, जितना हम रिलैक्स होकर के कार्य करेंगे, माने जितनी कर्म करते समय विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहेगी, उतना हमारा कर्म अच्छा होता है। जैसे देखो, ये ड्राइविंग का उदाहरण हम हमेशा देते हैं क्योंकि सभी ड्राइवर है। तो जब हम पहले पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं तो उस समय टेंशन होता है, तो हम अपने गैराज में से गाड़ी जब बाहर निकालते हैं तब थक जाते हैं, अरे बाप रे, क्योंकि गाड़ी को रिवर्स करना पड़ा, थक गए, क्योंकि उस समय टेंशन है, पता नहीं इधर लगेगा उधर लगेगा, इस प्रकार से। और एक बार एक्सपर्ट हो गए
उसके बाद कहीं भी गाड़ी का पार्किंग करना हो, कहीं ले जाना हो, जब उसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं, विशेष प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं, तब उस समय हमारा कर्म सुचारू रूप से और सुंदर होता है। इसीलिए समाचर सम्यक आचर, अपने जीवन के प्रत्येक कर्म में सुंदरता होनी चाहिए। ये भी सिद्धांत हमारे स्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत सुंदर डेमोन्स्ट्रेट किया है। देखो, जब किसी व्यक्ति को कोई भी काम अच्छे ढंग से करने की बात होती है मालूम, तो उस व्यक्ति को ठीक से काम करो ये बताना नहीं पड़ता। बाय नेचर दे आर एबल टू डू एनी जॉब परफेक्टली वेल। फिर चाहे उनको कमरा ठीक करवाना हो, या कहीं कार चलानी हो, चाहे कपड़े को आयरनिंग करना हो, हर काम को योग्य प्रकार से करना, ये सिद्धांत जिसके जीवन में समझ में आ गया है, उसको ये परेशानी नहीं होती कि ये तो मैंने कभी किया नहीं, मैं कैसे करूं। क्योंकि जो मूलभूत बात है सम्यक आचरण, प्रत्येक कर्म को योग्य प्रकार से करना, ये अपने जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। इसके लिए करे क्या? इसके लिए छोटी छोटी बातों को ठीक ढंग से करे। जैसे रुमाल हम लोग अपनी जेबों में रखते हैं, तो उस रुमाल का क्रिकेट का बॉल बना के स्थान पर कई बार ऐसा निकाल करके कर दिया, और जो उसका धन दौलत है उसको लगा करके लड्डू करके रख दिया। तो छोटी छोटी बातें, रुमाल को ठीक से फोल्ड करके रखना, कागज जब हम फाड़ते हैं, देखो आपने देखा स्वामी जी ने कई बार पब्लिक में कागज फाड़े हैं, जब वो क्वेश्चन आंसर करते थे तो कितना सुंदर फाड़ते थे, उसमें लगता था कि कागज हो जाए, क्योंकि सुंदरता थी उसमें। इसीलिए प्रत्येक छोटी छोटी बातों में हम चलते कैसे हैं, चलते समय फटक 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 फटक, वहां पूरे झाड़ू लगा रहे हैं। पैर एक जा रहा है दक्षिण भारत में, दूसरा जा रहा उत्तर भारत में, और ये पहुंच रहे पाकिस्तान में। अरे राम राम। चलते समय जो ग्रेस होनी चाहिए एकदम बिल्कुल बढ़िया, ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी प्रॉपरली केप्ट। इन छोटी छोटी चीजों में से ही व्यक्ति के बड़प्पन की झलक मिलती है। सम्यक आचरण। और जिस व्यक्ति के जीवन में इन छोटी छोटी चीजों को लेकर के परफेक्शन अभिव्यक्त होता है, वही व्यक्ति नित्य निरंतर किसी भी कर्म में कभी भी कैसी भी परिस्थिति में रखो, वो कंप्लेन किए बगैर परफेक्शन प्रेजेंट करेगा। जैसे जो हिंदी में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जो हर बार बाकी की चीजों को लेकर के एक्चुअली आई कुड हैव डन बेटर, बट व्हाट हैपेंड, यू नो, आई वाज कमिंग एंड इट बिकेम वेरी लेट एंड आई गॉट सो एंग्री एंड दिस एंड दैट एंड देयरफॉर आई कैन नॉट डू। हु विल लिसन टू दिस? यदि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो जगत की कोई भी परिस्थिति हमारे किसी भी परफॉर्मेंस पर इतनी भी आंच न आने देवे, तब हमने समाचर इस शब्द का अर्थ समझा है और जीवन में उतारा है। नहीं तो एक कोई प्रसंग हो गया और उसका प्रभाव हमारे मन पर इतना आ गया कि उसके द्वारा दूसरा जो कर्म है वो बिगड़ गया, तो ये कर्मयोगी का लक्षण नहीं है। जैसे मराठी में एक कहावत है ना, वांग्याचं तेल वड्यावर। जब कोई समझो अपनी बहू ने गुस्सा किया और बहू के साथ झगड़ा करना है, उसको कोई डांटना है, तो ये सास लोग क्या करती है, अपने लड़की को डांटती है, और लड़की भी समझ जाती है और बहू भी समझती है। लड़की की डांट माने केरा बहू की है, लेकिन लड़की को पहुंच गई है, और उसके बाद छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा गुस्सा आ गया। तो जब हमारे एक कर्म का प्रभाव दूसरे कर्म पर नहीं पड़ता, तब हमने सम्यक आचरण और मुक्त संग ये दोनों सिद्धांत सीख लिए। अब दोनों का समन्वय देखें। जब हमने सम्यक आचरण, हर कर्म को सुंदरता से करना है, इसके लिए करना है, माने ये अपने जीवन का सिद्धांत है। कौन सा? जो भी कर्म करना है उस कर्म को इतना सुंदर करे कि वो कर्म होने के बाद उसको देख करके मन प्रसन्न होवे, वो कर्म करते समय मन प्रसन्न रहे। तब हमने ये दो चीजों को ठीक से समझ लिया है। एक हमारे मित्र है,
हाकिम अली, वो कारपेंटर है, जब हम दिल्ली में थे तब की बात थी, और जिस घर में हमको रखा गया था एकदम भूत बंगले के जैसा था, तो उसको पूरा रिपेयर करना था। तो हमने कारपेंटर को बुलाया और उसको बोला शुरू कर दो। और वो हाकिम अली एकदम मुन्ना नसरुद्दीन के जैसे बहुत इंटेलिजेंट और अति पवित्र व्यक्ति, और उनके जैसा सिंसियर आदमी हमने बहुत कम देखे। और जब वो काम करते थे तो हमने एक दिन कहा कि प्रभु ये जल्दी खत्म करो ना, कितने दिन हो गए। तो उन्होंने अपने सब औजार रख दिए। बोले स्वामी जी सुनो, क्या जो काम करने से मैं स्वयं प्रसन्न नहीं होता उसके द्वारा आप कैसे प्रसन्न होगे? तो वो काम मैं इस प्रकार से कर रहा हूं कि इस काम को करने के बाद मैं स्वयं प्रसन्न होना चाहिए। यदि मुझे प्रसन्नता नहीं मिली तो मैं फिर से तोड़ूंगा और फिर करूंगा। आपको पैसे नहीं देना तो मत दो, लेकिन मैं अपने मन की प्रसन्नता के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा। उस दिन मैंने उस संत से ये बात सीखी। देखो कितनी महत्व की बात है। ये सवाल नहीं है कि हम काम खत्म कर डाले। तो दो बातें, कर्म में आसक्ति ना हो, इसका मतलब ये नहीं अपना तो है नहीं, गवर्नमेंट का है, क्या फर्क पड़ता है। यहां भले उस कर्म में आसक्ति ना हो, फिर भी उस कर्म के करते समय सुंदरता का कहीं कॉम्प्रोमाइज ना हो। ये दो बातें जब अपने जीवन का अंग बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति इस समाज में बहुत कर्म करता है, लेकिन किसी के भी साथ चिपकता नहीं, किसी भी बंधन में नहीं आता, और फिर भी हर कार्य उसके द्वारा एकदम सुंदरता से निकल आता है। यही अपने आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है। जैसे समझो हमने उदाहरण के लिए बहुत साधना करी और उसके बाद अब हमको ये देखना है कि हमने आध्यात्मिक प्रगति करी कि नहीं। तो आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण क्या है? लक्षण ये है यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः। जो व्यक्ति सबके साथ बहुत सहजता से रह सकता है वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का समापन कर चुका है। सबके साथ सहजता से रहना माने क्या? बच्चों के साथ बच्चा बन करके रहना, जवानों के साथ कोका कोला हाय हाय बन करके रहना, और जो सिंसियर साधक है उनके साथ उतनी ही डेप्थ से रहना। और ये सब काम करते हुए उसमें सहजता और सरलता जब आ जाए तब समझ लेना कि उस साधक का जो व्यक्तित्व है वो समाप्त हो गया है और उसी के स्थान से अब परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है। जैसे देखो, जब बिजली ये बल्ब से गुजरती है तो उसको प्रकाश के रूप में अभिव्यक्त होने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। वही बिजली जब यह माइक से गुजर रही है तो इस आवाज को बड़ा करने के लिए उस बिजली को कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो प्रयत्न रहित परफेक्ट जीवन ही इस कर्मयोगी के जीवन की सुंदरता है। और ये करने के लिए दो बातें हैं, मुक्त संग समाचर। तो जहां हम है उस काम को एकदम एकाग्रता से और इतना सुंदर करे कि उस कर्म करने में और करने के बाद मन प्रसन्न हो जाए। और अपने मन की प्रसन्नता का जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट या कोई भी यूनिवर्सिटी हमको जगत में नहीं दे सकती। क्योंकि एक बार आपको समझो पद्मश्री मिल गई, दूसरी बार दिमाग में आता है यदि गवर्नमेंट ये नहीं करेगी तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगा। गवर्नमेंट कहते लाओ हम किसी दूसरे को दे देंगे। तो जो व्यक्ति दूसरे के कहने के कारण अच्छा बनता है वो अच्छा नहीं होता। और जो व्यक्ति अपने ज्ञान से अपनी अनुभूति से इसमें निष्ठावान है वो दूसरों पर अवलंबित नहीं रहता। और इसके लिए ये सिद्धांत है यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। So let us be sincere in every little thing that we do, and yet let us not be serious even an iota in whatever we are doing. In that alone the perfection is manifested as a way of life.
उसमें फिर किसी प्रकार से खटपट नहीं होती। अच्छा, ये बताने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण इस सृष्टि पर हमारा ध्यान देते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मैंने तुमको सिद्धांत बताया है ये चारों तरफ अभिव्यक्त हो रहा है, उसको जरा देखे। कोई सी है साधक के जीवन में तो पेशेंस की, सबूरी रखना है। जो व्यक्ति सह सकता है वही साधना में आगे बढ़ सकता है। और ये सभी की सभी बातें आती है जब हम अपने आप को निकम्मा न रखें, अन्यथा हम अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अच्छा, कर्म करने पर इतना भार देने के बाद अब कर्म करने की जो रीति है वो बताते हैं 9वें श्लोक में, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। अब हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, अर्जुन को भगवान कहते हैं कि यज्ञार्थात् अन्यत्र अयम लोकः कर्मबन्धनः। जब हम यज्ञ के लिए कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन नहीं होगा, और यदि यज्ञ को छोड़ करके कर्म करेंगे तो कर्म का बंधन होगा। दो बातें बताई। अब सवाल यह है कि यज्ञ के लिए कर्म करना माने क्या? तो इसके दो अर्थ संत लोग बताते हैं। एक अर्थ हम लेंगे प्रकृति की प्रधानता से, कर्म की प्रधानता से, और दूसरा अर्थ हम लेंगे चैतन्य की प्रधानता से, और दोनों आवश्यक है जीवन में। जैसे एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी मेडिटेशन क्या होता है? तो हमने उनको बताया था कि प्रकृति को नियंत्रण में लाना मेडिटेशन की एक बात है, और अपने स्वरूप को पहचानना मेडिटेशन की दूसरी बात है। यदि हम प्रकृति को नियंत्रण में नहीं लाएंगे तब हम अपने स्वरूप को पहचानने के लिए अभी काबिल नहीं बने। और कोई ये समझे कि हम अपने आप को पहचान लेंगे बिना किसी प्रकार के नियंत्रण के, नियम के, तो वो असंभव है। तो दोनों बातों को ठीक से बैलेंस करके चलाना है। तो यज्ञ का अर्थ क्या है? अभी हम जाते हैं ना, यहां आने के पहले 2 माले पर कि जो ऑफिस है वहां जाते हैं, वहां एक छोटा सा ऐसा पिक्चर फ्रेम रखा हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा, रोज हम उसको पढ़ते हैं। वहां लिखा है, टीम वर्क मीन्स मोर ऑफ वी एंड लेस ऑफ आई। जब हम कोई भी कार्य सब मिलकर के करते हैं तो उसमें महत्व है हम शब्द का, मैं शब्द का नहीं। तब हो गया हमारे जीवन में यज्ञ का अनुष्ठान। अब इसमें क्या हो जाता है, देखो, यज्ञ का तात्पर्य है कि हम इंडिविजुअली, वैयक्तिक रूप से जितना कर्म कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं, यदि वैसे 10-20 अच्छे विचारों के लोग एकत्र आ जाएं तो कर्म और अच्छा होगा और अच्छी सोच विचार के साथ होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखेंगे जो जिद्दी होते हैं, ऑब्स्टिनेट होते हैं, अज्ञानी होते हैं, विचार नहीं करते, ऐसे लोगों का संघ बड़ा तगड़ा होता है। और जो जितने समझदार होंगे, जितने विचार करने वाले होंगे, वो कभी एकत्रित नहीं होते। क्यों? कि हर एक की अपनी विचारधारा अलग है। तो यदि हमको अच्छे लोगों को एकत्रित आकर के अच्छे कर्म करने हैं तो उसके लिए सबसे आवश्यक बात क्या है? उसके लिए सबसे आवश्यक बात यह है कि हम अपने वैयक्तिक व्यक्तित्व का सबके सामने त्याग करके जो भी कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा हो रहा है, ना कि मेरे द्वारा हो रहा है। और जब हम अपनी इस भाषा को बदल देते हैं
और अपने जीवन को इस सिद्धांत को ले आते हैं, तो उसका प्रभाव यह है कि हम सब मिलकर के काम करेंगे। और जब सब मिलकर के काम करेंगे, सब मिलकर के सोचेंगे एक ही ध्येय के लिए, तो ऐसा जो कर्म है जिसमें सबको मिलकर के एकत्र आकर के करना है, जिसके द्वारा प्रत्येक की जो सुप्त शक्ति है उसको जागृत करना है, ऐसे कर्मों को कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र। यज्ञ के लिए हमको कर्म कर रहे हैं, तो इसके द्वारा हम अपने सबकी शक्ति को इकट्ठा करके अच्छे कर्म कर सकते हैं। अब दूसरी बात, जब हम सब मिलकर के इकट्ठे आकर के कर्म करेंगे, तो उसमें सबसे महत्व की बात यह होगी कि हम उस कर्म के प्रति समर्पित होकर कर्म करेंगे। और जितना हम भगवान के प्रति या कर्म के प्रति समर्पित होकर के कर्म करेंगे, उसमें लाभ या सक्सेस गारंटीड है, मिलेगी। तो यज्ञ का एक अर्थ यह हो गया कि हमने सबने मिलकर के जो कर्म किए हैं उसमें पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होती। 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि कर्म हमेशा पंचायती होते हैं। ये जो पंचायत राज आजकल चल रहा है ना, इसका रेफरेंस भगवद गीता में ही है। भगवान ने वहां बताया है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विदा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये जो पंचायती राज होता है तब जाकर के कोई कर्म होता है, अच्छा या बुरा। तो यदि मिल करके बुरे लोग इतना बुरा कर्म कर सकते हैं, आप देखेंगे ये जो टेररिस्ट वगैरह लोग कार्य कर रहे हैं, अब उनका अच्छा बुरा छोड़ दो, देखो कितने यूनाइटेड रहते हैं। ये जो टेररिस्ट लोग हैं उसमें जो लाइफ बॉम्बर्स होते हैं, माने जो सुइसाइडल स्क्वाड होता है, कि वो अपने आप पर एक बम लगा करके मोटरसाइकिल पर जाएंगे और किसी मिनिस्टर के या किसी नेता के ऊपर में धड़ाल से एक्सीडेंट करके स्वयं भी मरेंगे, उसको भी मारेंगे। तो जब बुरे लोग बुरे कार्य से प्रेरित होकर के इतना त्याग के साथ कर्म कर सकते हैं, तो अच्छे लोग क्यों नहीं कर सकेंगे? देखो, इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करना माने अपनी क्षमता को जागृत करके समष्टि के प्रति समर्पित करना, तब हो गया यज्ञ का कर्म। और ऐसे कर्म के द्वारा किसी भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होता, क्योंकि उस कर्म में हमने अपने व्यक्तित्व को समष्टि के सामने समर्पित किया है। इसीलिए समझो कोई आप कंपनी में नौकरी कर रहे हो और आपके द्वारा कुछ गलत हो गया, जब आप ड्यूटी कर रहे थे उस समय, और वो आपके क्लाइंट ने या कस्टमर ने आपको ऑफिस कोर्ट में सू किया, तो सू करने के बाद उस कोर्ट की केस को वो व्यक्ति नहीं चलाता, वो कंपनी चलाती है, क्योंकि उसने जो भी कार्य किया कंपनी के लिए किया है और कंपनी के ही लिए वो जी रहा है। तो जितना हम सब मिल करके एकत्र आकर के यूनाइटेड होकर के कर्म करेंगे, ऐसे कर्म को कहा इन्होंने यज्ञ का कर्म। और दूसरा इसका अर्थ यह है, यज्ञ एक भगवान का नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के एक नाम में यज्ञ नाम आता है। तो यज्ञार्थात यदि हमने भगवान के लिए कोई कर्म किए हैं, तो उस कर्म का फल या कर्म का बंधन हमको नहीं लगता। अब देखो कैसे, हमको एक बार जब हम पीले थे, अब लाल हो गए, पहले पीले थे, पहले आदमी को पीलिया होता है। तो अच्छा, हम जब पीले थे तो हमको एक ने पूछा था कि महात्मा जी आप लोग ये पीले कपड़े क्यों पहनते हो? तो हमने कहा कि देखो आप हमारे कपड़े के पीछे क्यों पड़े हैं, कुछ भी पहने, बोले इसका कुछ तो कारण होगा। अब कारण विरण कुछ नहीं होता, एक यूनिफॉर्म है, आम लोग ऐसे फनी फनी कपड़े पहनते रहे इसीलिए हम लोग ऐसे पहनते, तो कोई कारण नहीं, लेकिन कारण तो पूछेंगे। तो हमने उनको बताया देखो अपने हिंदुस्तान में जो टैक्सी का रंग है ना वो पीला है। तो टैक्सी कैसी होती है, कोई भी उसको बुलावे और कहीं भी ले जाए। टैक्सी को कोई भी आदमी बुला करके कह सकता है कि चलो सिनेमा के थिएटर पर चलो, तो वहां ले जाएगा, और फिर वहां से दूसरा आदमी चलो मंदिर में ले चलो, तो वहां ले जाएगा।
तो पीले कपड़े पहनना माने अपना कोई भी चॉइस नहीं। तो जब वो टैक्सी वाला किसी को सिनेमा के थिएटर में ले जाता है या दारू की दुकान में ले जाता है तो उसको पाप नहीं लगता, और वो यदि किसी को मंदिर में ले जाता है तो उसको पुण्य नहीं लगता। फिर उसको क्या मिलता है? उसको मिलता है मीटर रीडिंग। ऐसे नहीं कि सिनेमा के थिएटर में ले गया तो उसको 10 रुपए कम मिलेंगे और मंदिर में ले गया तो 10 रुपए ज्यादा मिलेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से हम अपने जीवन को यदि परमात्मा के लिए जिएंगे तो हमको उसके द्वारा पाप पुण्य की निर्मिति नहीं होगी। फिर मिलेगा क्या हमको? 2 टाइम की रोटी पक्की मिलेगी। इसीलिए यज्ञ के लिए कर्म करना माने भगवान के लिए जीना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यदि भगवान के लिए नहीं जिएंगे तो कर्म बंधन हो जाएगा। अब सवाल यह आता है, ध्यान से सुनना, भगवान के लिए जीना माने क्या? ये तो कोई शब्द ऐसे हो जाते हैं ना कि अनेक बार सुनने के बाद उसका अर्थ नष्ट हो जाता है या उसका अनर्थ होने लग जाता है। जैसे ईगो, अहंकार, प्रारब्ध, शरणागति, भक्ति, ये शब्द इतने बार हमने सुन रखे हैं कि इसका जो महात्म्य सूक्ष्मता है वही समाप्त हो गई। इसीलिए भगवान के लिए हमको कर्म करने हैं, इसका तात्पर्य क्या है? अब देखो, परमात्मा है समष्टि स्वरूप और जो कर्म कर रहा है वो व्यष्टि। तो जब व्यष्टि का समष्टि के सामने समर्पण होता है तब हमने भगवान के लिए कर्म किया है। अब कैसे? एक 2 उदाहरण से समझे। हम लोग अपने घर में रहते हैं, बीबी, बच्चे, दादा, दादी, माँ, पिताजी, सब कुछ इकट्ठे, और उसका माने समष्टि का अनादर किया है। जैसे एक उदाहरण ले लो, एक घर में 10 आदमी है और हर एक का खाने का टाइम अलग है, तो वो बेचारे जो खाना बनाने वाली होगी उसको तो हमेशा किचन में ही बैठना पड़ेगा। और यदि हमने अपने आप को एडजस्ट किया कि सभी के सभी एक समय आकर के साथ साथ खाना खाएंगे, भले थोड़ा हमको कष्ट हो जाए, तो हमने क्या किया? हमने अपने सुविधा का त्याग समष्टि को एकत्र लाने के लिए कर दिया है। तो ऐसा जो जीवन है वो जीवन हम भगवान के लिए जी रहे हैं, क्योंकि वहां व्यक्तित्व का समापन हुआ और समष्टि का आदर हुआ। और आगे चलते हैं, जब हम किसी संस्था में काम करते हैं तो उस संस्था में यदि हमको काम करना है तो उसमें जो संस्था के सभी लोग हैं उनके साथ हमको लेके चलना है, उसमें मैं का महत्व नहीं है। और उसके आगे चलो, यदि हम अपने स्टेट के लिए काम करते हैं तो अपना जो गांव है उसका महत्व नहीं, स्टेट का महत्व है, राज्य का महत्व है। और यदि हम अपने देश के लिए जीना चाहते हैं तो उसमें अपनी स्टेट का महत्व नहीं, देश का महत्व है। और यदि हम मनुष्य मात्र के लिए जीना चाहते हैं तो फिर मेरा देश तेरा देश ये भेद नहीं। यदि हम जीव मात्र के लिए जीना चाहते हैं तो उसमें मनुष्य या प्राणी ये भेद नहीं। माने जितना हमारा जीवन समष्टि को लेकर के चलेगा उतना हमने भगवान के प्रति समर्पण किया है, इसका एक अर्थ है। अब देखो, जितना हम समष्टि के प्रति समर्पित होंगे उतने हम छोटे छोटे दायरे से निकल जाएंगे, नहीं तो छोटे छोटे दायरों में हम फंसे रहते हैं लाइफ भर। अब दूसरा इसका अर्थ यह है कि जैसे हमने जो ट्रैफिक रूल्स है उसके सामने समर्पण किया, माने क्या? माने ट्रैफिक रूल्स का अपने गाड़ी चलाते समय उसका आदर किया, उसी के अनुसार गाड़ी चला रहे। उसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए जो शास्त्र है वो परमात्मा के निर्मित है, वो किसी आदमी ने बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन जैसी अपनी बनाई है वैसे नहीं बनाए। तो जो शास्त्र है वो समष्टि को लेकर के बनाए जाते हैं और उसमें उस समष्टि को लेकर के बनाए शास्त्र ये निर्णय देते हैं कि ऐसे व्यष्टि ने समष्टि में कैसे रहना चाहिए। इसीलिए जब हम शास्त्र सम्मत जीवन जीते हैं तब हमने यज्ञ के लिए जीवन जिया है। देखो,
तो यदि हम ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य का जीवन, यदि हम गृहस्थ है तो गृहस्थी का जीवन, यदि हम वानप्रस्थी है तो वानप्रस्थी का जीवन, और यदि हम सन्यासी है तो सन्यासी का जीवन। और यदि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जिस प्रकार से हमको भगवान ने रखा है उस नियमों के अनुसार जब हम जीवन चलाएंगे तब हमने भगवान के लिए जीवन जिया है। देखो एक कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, उस इंस्टीट्यूशन में 10 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो होगा चीफ एग्जीक्यूटिव, दूसरे होंगे एग्जीक्यूटिव्स, तीसरे होंगे एग्जीक्यूटेड। 3 प्रकार के लोग हो गए। अब 3 लोगों को जो जो कर्म करना है वो निश्चय हुआ है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना कर्म ठीक से करे तो वो उस इंस्टीट्यूशन के लिए कर्म कर रहे हैं। उसी प्रकार से इस परमात्मा की सृष्टि को चलाने के लिए जो जो नियम है वो नियम हमारे धर्मशास्त्र है, और उन धर्मशास्त्रों में दिए गए जो अपने जीवन की विधि निषेध है उसको भगवान ने हमको जहां रखा है वहां रह करके उसका अपने जीवन में पालन करना है। ये जब हम करेंगे तब हम भगवान के लिए जी रहे हैं। अन्यथा कहना केवल भगवान तेरी इच्छा पूरी हो लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, तो ये बात गलत है। इसीलिए यज्ञार्थात अन्य जो कर्म यज्ञ को छोड़ करके किया जाता है, माने जिस कर्म में समष्टि का ख्याल नहीं रखा जाता है, जिस कर्म में स्वार्थ की प्रधानता है, और ऐसा कर्म ही कर्म का बंधन बनता है। लेकिन जिस कर्म में समष्टि का ख्याल रखा है, ईश्वर के लिए कर्म करना, माने विधि निषेध से युक्त अपने जीवन को चलाना, ऐसे जो कर्म है वो हमको कभी भी कर्म बंधन में नहीं डालते। अब सवाल यह आया कर्म बंधन माने क्या? कर्म बंधन का अर्थ है कि कर्म करने के बाद हम उसमें बंधे जाते हैं। कैसे बंधे जाते हैं? कल हमने आपको एक उदाहरण दिया था। यदि हमने अच्छा कर्म किया तो हमको उसका कोई ना कोई फल मिलेगा। समझो हमने किसी को 10 लाख रुपए डोनेट किए, करेंगे नहीं, घबराना मत। हमने किसी को 10 लाख रुपए डोनेट किए तो तुरंत हमको यहां ले आएंगे, देखो स्वामी जी महाराज बड़े अच्छे हैं, क्योंकि 10 लाख दिए, सिर्फ कोई कारण नहीं। और उसके बाद हम वहां जाकर के उनके रिसेप्शन को स्वीकार करें या ना करें, ये हमारे हाथ में। और यदि हमने कुछ गड़बड़ी करी, किसी को मार दिया, तो उसका भी हमको फल मिलेगा। माने अच्छे कर्म के फल का तो आप तिरस्कार कर सकते हैं, लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हैं उसके फल का तिरस्कार करना हमारे हाथ में नहीं होता। तो कर्म बंधन का तात्पर्य यह हो गया है कि जितना हम अपने जीवन में विधि निषेध के अनुसार जीवन चलाएंगे उतने हमारे जीवन में गलत कर्म होने के चांसेस कम है, और उसके कारण हम कर्म बंधन में कम फंसेंगे। व्यक्ति गलत कर्म करता कब है? कि जब उसके साथ स्वच्छंदता लग जाती है। स्वातंत्र अलग है और स्वच्छंदता अलग है। फ्रीडम इज डिफरेंट एंड लाइसेंशियसनेस इज डिफरेंट। तो यदि हमारे जीवन में स्वातंत्र हो, स्वातंत्र किसका हो? हमें स्वातंत्र है इस रोड पर गाड़ी चलाने का, यदि हम नियमों के अनुसार गाड़ी चलाएंगे तो। लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आते थे कि मुझे दूध से नहाना है, तो दूध से नहाना है तो उसने एकदम दौंडी पिटवाई पूरे गांव में कि आज रात को सभी के सभी गांव अपने शहर के जो लोग हैं एक एक लोटा दूध इस हौद में डाल देंगे, सुबह राजा आकर के रॉयल बाथ लेंगे। तो उनके मंत्री ने बताया कि राजा महाराज ऐसे मत करो। बोले कैसे करे? आप बैठो, लोगों को आकर के बोलो कि आपके ऊपर दूध की लोटा जो है उसको उल्टा करें। बोले नहीं नहीं, मैं बोलता वो ठीक है। बोले ठीक है प्रभु। और दूसरा दिन हुआ, इन्होंने वो हौद को खोला तो वहां शुद्ध पानी, दूध का एक बूंद नहीं। फिर राजा को लगा ऐसा क्यों हुआ? बोले राजा साहब, आपके देश के लोग आपके ही जैसे हैं। हर एक ने यही सोचा, यदि इतने सारे दूध में मैं एक लोटा पानी डाल दूं तो किसको पता चलेगा?
और इसीलिए प्रत्येक ने पानी ही डाला, दूध किसी ने नहीं डाला। देखो, इसीलिए समाचर का तात्पर्य है कि हमको ये अपने जीवन में आदत डालनी है कि जो भी कर्म हम करेंगे सुचारू रूप से करेंगे। जहां समष्टि का कर्म होता है तो क्या फर्क पड़ता है, चलता है जी, ये जो चलता है जी का जो धंधा है ना, इसके द्वारा हम अपना नाश कर लेते हैं। अब एक दो उदाहरण आपको बताए। आप लोगों ने देखा होगा, कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि उनको कुछ काम दे दो तो इतना सुंदर करते हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं। और कोई कोई लोग ऐसे होते हैं, कितनी भी सुंदरता हो वहां जाकर के बिगाड़ देते। अच्छा, उनकी इंटेंशंस बुरे नहीं होते, दे रियली वांट टू हेल्प यू, लेकिन उनकी हेल्प ऐसी है कि बाबा दूर ही रहो, तो सबसे बढ़िया हेल्प ये है, कीप अवे फ्रॉम मी, दैट इज द बिगेस्ट हेल्प दैट यू कैन गिव मी। इसका कारण क्या है कि उनमें कर्म करने का जो सौंदर्य है वो उनमें नहीं है। अब देखो, कर्म करने का सौंदर्य क्या है, हम चलते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं, हम कपड़े कैसे पहनते हैं, हम हर एक कार्य किस प्रकार से करते हैं। हर एक कर्म में जब सुंदरता आ जाती है, ध्यान से सुनना, तब व्यक्ति को कर्म करते समय आनंद की अनुभूति होती है। एक इसका हम आपको उदाहरण दे, पिछले बार शायद हमने दिया होगा। हम उन दिनों में दिल्ली में थे और हमारे घर की कुछ रिपेयरिंग चल रही थी और एक कारपेंटर को लगाया था। उसका नाम था हाकिम अली, हम उसको कभी नहीं भूलते, हमने उससे बहुत अच्छी बात सीखी है। और वो आता था नोएडा से, आएगा, आने के बाद फिर अपने सब औजार निकालेगा और काम शुरू करेगा। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। हमने कहा महात्मा जी अब बंदी करो, खत्म करो, कब तक ये खटखट रोज का रोज करते रहोगे, बहुत हो गया। उसने सब औजार डाल दिए नीचे और हमसे कहते महात्मा जी आप ये बताइए, जिस काम से मैं प्रसन्न नहीं होता उस काम से आप प्रसन्न होगे क्या? अब देखो, मैंने उसको पूछा वेदांत तो नहीं पढ़ा तूने? देखो कितनी महत्व की बात है। जो कर्म करने के बाद हमको प्रसन्नता मिलती है, उसी के द्वारा दूसरों को प्रसन्नता मिल सकती है। एक बार हमारे महाराज श्री जी के पुस्तक में हमने कहीं पढ़ा कि हमको ये कैसे पता चले कि भगवान हम पर खुश है या ईश्वर हम पर खुश है, कैसे पता चले? यदि हम अपने से खुश है तो समझ लेना हमारे हृदय में बैठने वाला ईश्वर ही सर्वव्यापी है, सर्वांतर्यामी है। यदि हम ही अपने से खुश नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड है, तो भगवान कैसे फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा? इसीलिए समाचार का तात्पर्य यह है कि हम ऐसे कर्म करने की बात सीखिए अपने जीवन में, चाहे जो भी काम करना हो उसमें सुंदरता आ जाए। चाहे झाड़ू लगाना हो उसमें सुंदरता, चाहे बिस्तर लगाना हो उसमें सुंदरता, चाहे किसी से बात करनी हो उसमें सुंदरता। जब ये समाचर, सम्यक आचर, अपने कर्म में सौंदर्य का लाना, यही भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। यदि हम किसी की सेवा कर रहे हो और हमने ऐसी सेवा करी कि वो दुखी हो गया, तो वो सेवा थोड़ी है, वो तो पनिशमेंट हो गई। इसीलिए यज्ञार्थ भगवान के लिए कर्म करना माने हमारे कर्मों के द्वारा भगवान प्रसन्न होवे। पर भगवान तब प्रसन्न होंगे कि जब हमारे कर्मों में सुंदरता आ जाएगी। और कर्मों की सुंदरता क्या है? 3 प्रकार से। एक, कर्म करने के पूर्व मन प्रसन्न है। जो व्यक्ति कर्म का प्रारंभ प्रसन्न मन न रख करके करता हो वो काम करेगा, लेकिन उसके मन में प्रसन्नता नहीं है तो उसका जो प्रभाव है वो कर्म पर अपने आप आ जाएगा। जैसे खाना बनाते समय यदि वो अम्मा प्रसन्न नहीं है तो ऐसे अम्मा ने बनाया हुआ खाना आदमी का पेट बिगाड़ देता है। एक बार मुझे किसी ने पूछा, स्वामी जी आप इतने घरों में जाकर के खाना खाते हो, आपका पेट कभी बिगड़ता नहीं क्या? तो हमने उनको बताया, देखो जब भी हम खाना खाने के लिए किसी के भी घर जाते हैं ना, तो खाना बनाने वाले प्रसन्नता से खाना बनाते हैं कि स्वामी जी आ रहे हैं, आज बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए खाना बनाएंगे। इसीलिए किसी में नमक ना हो, किसी में मिर्ची ना हो, फिर भी प्रसन्नता होने के कारण हमारा पेट नहीं बिगड़ता।
और आप लोग घर में ही बैठ के खाना खाते हो और पेट इसलिए बिगड़ता है कि रोज का वही काम, पता नहीं कब तक मुझे करना है। तो काम तो वही हो रहा है लेकिन उसके साथ प्रसन्नता नहीं है। इसीलिए कर्म के करने के पूर्व हृदय में प्रसन्नता का वातावरण, कर्म करते समय प्रसन्नता का वातावरण, और कर्म करने के बाद अपने जीवन में कृतकृत्यता का भाव, तीनों समय जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा तब हमने समाचर इस शब्द को ठीक से समझ लिया है। एक बार हम बच्चों का कैंप कंडक्ट कर रहे थे और उसमें जितने बच्चों को एक्सपेक्ट किया था, 50 बच्चों को एक्सपेक्ट किया था, 50 बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे आ गए 150 और जितनी जो उन्होंने अरेंजमेंट करी थी सब टूट गई। अब जब ये हो गया तो जो ऑर्गेनाइजर थे, लड़के लड़कियां, अब उनमें झगड़ा शुरू हो गया। तुमको मैंने पहले ही बताया था कि ज्यादा करो, तुम मेरी बात मानते ही नहीं। और मैं दूर से देख रहा था, साक्षी भाव से गुचर 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 हो रहा था। और जब देखा हमने कि अब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शुरू होने वाला है, तब हमने कहा कि संतो जरा आना, 2 मिनट जरा चाय पानी पिएंगे। हमने उनको बुलाया और ऐसे हम वर्तुलाकार बैठ गए और हमने कहा देखो, मुझे एक मन में प्रश्न आया और वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे और मुझे बड़ा मजा आ रहा कि मैं आपको कल भी बताया ना, मुझे शांति अच्छी, अशांति अच्छी लगती है। चारों तरफ गुचरू गुचरू हो रहा, बड़ा मजा आ रहा था। अब हमने उनको ये पूछा कि ये बताओ, अपना ये कैंप जो हम कर रहे हैं ये सक्सेसफुल हुआ या सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसका क्या मापदंड होगा बताओ। और हर एक ने एक ने बताना है। पहले बता, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि गुस्से चल रहे थे ना, और हर एक का उत्तर सुन के मुझे बड़ा मजा आ रहा था। सक्सेसफुल, पता नहीं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तीसरा कहता है मुझे तो लगता है सक्सेसफुल होगा ही नहीं। इस प्रकार से काम तो शुरू किया लेकिन मन में प्रसन्नता नहीं, फ्रस्ट्रेशन आ गया। और फिर हमने उनको बताया देखो, ये कैंप सक्सेसफुल हुआ कब, जब ये कैंप खत्म होने के बाद हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। ये कैंप खत्म होने के बाद ऐसी भगवान के सामने कसम नहीं खाएंगे कि भगवान अगले बार मैं ये कैंप में कभी नहीं आऊंगा। देखो, यदि हमारा ये कैंप पूरा होने के बाद जितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे उनके मन में ये भाव आ जाए कि हम अगले कैंप के लिए फिर आएंगे, और जितने ये कार्य करता है उनके मन में ये भाव रहे कि अगले बार हम और बढ़िया करेंगे, ऐसी भावना यदि कैंप को पूरा करने के बाद रही तो हम सक्सेसफुल हुए। देखो, इसीलिए समाचार का तात्पर्य है कि कोई भी कर्म करने के पूर्व, करते समय और कर्म करने के पश्चात ना तो किसी ग्लानि का अनुभव आवे, ना तो किसी अभिमान की निर्मिति होवे। ऐसा जो कर्म है उसको भगवान कहते हैं समाचार। इस प्रकार से कर्म की करने की पद्धति है, उसके द्वारा किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं होगा। और आगे कहते हैं मुक्त संगः। मुक्त संग माने कर्म के साथ हमारी अनेक प्रकार की आसक्तियां होती है। और सबसे बड़ी आसक्ति क्या है कर्म के साथ, कि हम जब चाहे तब अपने आप को रोक नहीं सकते और जब चाहे तब अपने आप को कर्म में लगा नहीं सकते। यह प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो स्वातंत्र जीवन में चाहिए, वो स्वातंत्र जब हमारे पास नहीं होता तब हम कर्म में आसक्त हो गए। जैसे हम लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है कार चलाने का, तो उस ड्राइविंग लाइसेंस में कार को रोकने का भी इंक्लूडेड है ना। ऐसे थोड़ी है आप गाड़ी चला रहे, हमने एक बार ही धंधा करके देखा है। आप गाड़ी चला रहे हो और उसके बाद लाल लाइट आया फिर भी आप चले गए और फिर वो आपको पुलिस पकड़ेगा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आपने दिखा दिया। तो आपके पास जब ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्यों नहीं रोकी गाड़ी, लाल बत्ती आई तो हमने उसको यदि कहा कि देखो पांडुरंग राव, आपको मालूम है ना, अपने बंबई के जो पुलिस लोग हैं उनको भगवान पांडुरंग का नाम लेते हैं और प्रत्येक जो बीट हाउस है वो हो गया पंढरपुर। देखो, चारों तरफ भगवान ही भगवान है और वो खड़े भी वैसे ही रहते हैं, कुछ करते तो है नहीं, फिर पेट थोड़ा डिफरेंट होता है। नारायण नारायण नारायण।
तो यदि हमने उस पुलिस से कहा कि देखो मेरा तो ड्राइविंग लाइसेंस है, स्टॉपिंग लाइसेंस तो है ही नहीं, तो क्या वो स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस में गाड़ी को रोकना भी इंक्लूडेड है, उसी प्रकार से हम जब कर्म में लगते हैं तो ये स्वातंत्र्य हमको रोकना है। ये स्वातंत्र्य हमारा बना रहे। कौन सा स्वातंत्र्य? हम कर्म में प्रवृत्त भी होवे उतने ही आसानी से और उतने ही आसानी से कर्म से निवृत्त हो सके। यदि हमारा ब्रेक ऐसा है गाड़ी का कि उसको जब चर्च गेट में लगाओ तो अंधेरी में जाकर के गाड़ी रुकती है, तो वो ब्रेक काम का नहीं। एक बार एक एनआरआई बंबई से पूना जा रहा था। एनआरआई मालूम है? एनआरआई किसको कहते हैं? कि नॉट रिक्वायर्ड इंडियन, इसको एनआरआई। तो वो जा रहा था अपने बंबई से पूना और कार जा रहा था। उसने सोचा कि मुझे अपने देश की सेवा करनी है। कितना सुंदर देश है, चारों तरफ कितनी प्रसन्नता है, लोगों के चेहरे पर हंसी है। नहीं तो बाकी देशों में जाओ, गाड़ियां सुंदर होती है और चेहरा लटका होता है। यहां लोग बेकार है लेकिन चेहरे पर मुस्कान है। ऐसे विचार करके वो जा रहा था और एक गांव का आदमी कहीं खंडाला खुंडाला के पास खड़ा था अपनी पगड़ी बुगड़ी बांध करके, और उसने सोचा कि चलो मैं इसको लिफ्ट दे देता हूं। गाड़ी रोकी और कहा कि आपको कहीं जाना है तो मैं आपको ले चलता हूं। तो उसको लगा कि बेवकूफ है, यहां तो गाड़ी को हाथ दिखाओ तो भी क्यों रोकता नहीं, ये स्वयं आकर के रुक गया, नक्की बेवकूफ है। और अच्छा ले चलो, बैठ गया और बैठने के बाद गाड़ी चला रहा और कुछ तो भी गड़बड़ी हुई, वो गाड़ी को रोक नहीं सका, जाकर के एक पेड़ को ठोक दिया। और जब ठोकने के बाद ये नीचे उतर गया, जो हमारा गांव का आदमी था। उसने कहा बाबूजी ये बताओ, शहरों में जब आपको गाड़ी रोकनी होती है और पेड़ नहीं होता है तो आप क्या करते हो? वजह की बात। तो यदि हमको कर्म में प्रवृत्त होना तो आ गया है, लेकिन कर्म से निवृत्त होने का स्वातंत्र्य यदि हमारा टिका नहीं है तो हम कर्म में आसक्त हो गए। देखो बहुत बहुत आवश्यक बात है जीवन। जिस व्यक्ति के जीवन में कर्म की प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों का स्वातंत्र्य बना है, वही व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आता। और ये स्वातंत्र्य यदि हमने खो दिया है तो जिंदगी भर यही करते रहेंगे और रोते रहेंगे। हमको एक अम्मा की याद आती है, बूढ़ाऊ थी और हमको पास आकर के स्वामी जी आप लोग कर्तव्य कर्म की बात करते रहते हो और हम करते भी है, अपने पोतों को देखते, सबको देखते, कब तक देखते रहेंगे? तो हमने कहा अम्मा हमको डांट क्यों रही हो? तो बोले बताओ, आप ही तो लोग बताते कर्तव्य कर्म करो, कब तक करते रहेंगे? हमने कहा तब तक करते रहो जब तक या तो तुम मरो या तो मैं मरता हूं। जब तक के हमारे हृदय में कर्तृत्वाभिमान का रोग है तभी तक कर्तव्य कर्म की बात आदमी करता है। देखो कर्तव्य कर्म कोई अच्छी बात थोड़ी है। ये तो बुरे कर्मों से उपरत कराने के लिए हमको शास्त्र कर्तव्य कर्म का दोष देते हैं। असली बात तो ये है कि प्यार से रहो और सेवा करो, कर्तव्य कर्म मत करो, कर्तव्य कर्म का बंधन होगा। इसीलिए ये जो कर्म का बंधन है यही है कि हमने अपने स्वातंत्र्य को खो दिया है। जितने आसानी से हम कर्म में प्रवृत्त हो उतने ही आसानी से कर्म में निवृत्त होना चाहिए। ये हुआ तो कर्म का बंधन नहीं है और ये नहीं हुआ तो कर्म के बंधन में फंसे हुए हैं। लोकोयम कर्म बंधना। इसीलिए अपने जीवन में 2-3 बातें जरूर ले आना संतो। किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे अपने घर के लोग हो, बच्चे हो या बहू हो, उतना ही रहो जितनी आवश्यकता है। नेवर गेट इन्वॉल्व इन एनीबडीज लाइफ बियॉन्ड रिक्वायरमेंट। अपने आप को बचाओ, नहीं तो जिंदगी भर इसी चक्कर में रहेंगे, यही कल्पना करते रहेंगे कि देखो हमने तो अपने कर्तव्य का पालन किया लेकिन हमारे बच्चों ने हमको अप्रिशिएट नहीं किया। अप्रिशिएट क्या करेंगे? वो तो सोच रहे थे कि यह कब निकल जाती है, लेकिन जाती ही नहीं। तो लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अपने स्वातंत्र को टिका के रखो,
अच्छा, ये बताने के बाद अब भगवान ये सब सिद्धांत बता दिए, अब इसकी पुष्टि करते हैं